हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसको दिखाना है कि ये दोनों साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। हमें दे रखा है कॉट a इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट a इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगी। तो अब मैं आपको वही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, देखो मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है ना, कॉट 10 का उल्टा हो जाता है, तो दैट इज बेस अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो और निकाल लेते हैं हम यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ए बी सी। ठीक है, इसमें आपको बेस, तो थीटा आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और ये आपका राइट एंगल हो जाता है। तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बेस आपको कितना दे रखा है, 4 के, और आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 के। हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेंगे, यहीं पे फाइंड आउट कर लेती हूँ। दैट इज एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो एच हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू बी आपका हो जाता है 3 का स्क्वायर प्लस, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का क्या हो गया, 9k का स्क्वायर, यहाँ पे के लगा दीजिए। ठीक है, प्लस 4 का क्या हो जाता है, 4 4 16, तो ये आपका 16k का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर लिखते चलिए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25k का स्क्वायर। ठीक है, तो h रूट में है आपका, ये रूट में आ जाता है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5k आपकी h आ जाती है। ये क्या हो जाती है, 5k। ये h हमने निकाल लिया, हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो सबसे पहले हम किस किस चीज़ की आइडेंटिटी निकालने वाले हैं, हम कॉस निकालेंगे, साइन निकालेंगे और टेन निकालेंगे। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कॉस की वैल्यू निकाल लेती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, दैट इज पी अपॉन एच। तो पी कितना है हमारा, पी है हमारा 3, एच है हमारा 5। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ साइन ए की, तो वो आपका हो जाता है, सॉरी मैंने गलती से साइन निकाल दिया। ठीक है, वही पंडित बद्री प्रसाद चल रहा था दिमाग में, तो हमने सबसे पहले क्या निकाल दिया, साइन निकाल दिया। तो मैं बोल देती हूँ ये कि साइन ए है। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं कॉस, तो कॉस है आपका बी अपॉन एच। तो दैट इज बेस कितना है आपका 4, और एच हमने निकाला है दैट इज 5। ठीक है, 10 की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ 10 ए की, तो वो है आपका पी अपॉन एच, सॉरी पी अपॉन बी। ठीक है, तो पी कितना है आपका 3 और बी कितना है आपका 4। ठीक है, इसका कॉट का उल्टा कर दो सिंपली। ठीक है, इतना क्लियर है, हमने वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हम एक एक करके इन दोनों में पुट करेंगे, दोनों को देखेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम सबसे पहले। तो 1 माइनस मतलब 3/4, ये हमारा 10 ए है, 3/4 इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में चला जाएगा 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/4 4 16, अपॉन में 1 प्लस 9/16। ठीक है, स्क्वायर हो गया इसका, आगे यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। ये हो जाता है आपका एलसीएम लोगे तो दैट इज 16 माइनस 9 करोगे तो आपका आ जाएगा 7 अपॉन में 16, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 9 करोगे दैट इज 25। ठीक है, तो 16 से 16 कट हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 7/25। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई, 7/25। इसकी तो हमने निकाल लिया 7/25। अब हम कॉस माइनस साइन की ओर निकालेंगे, तो मैं यहीं पे निकाल लेती हूँ, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हम। तो कॉस क्या था हमारा, दैट इज 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं इसको आगे, इनका स्क्वायर कर दो बस, 4 4 16, 5 5 25, माइनस 3 3 9, 5 5 25, दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 25, और 1 16, और माइनस में आ जाएगा 25 1 9। ठीक है, 9 सिंपली आ जाएगा, 1 आया ना,
तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7/25। अब देखो पहले का आंसर भी कितना आया है, लेफ्ट हैंड साइड वाले का 7 इज इक्वल्स अपॉन में 25 आया, इसका भी 7 में अपॉन 25 आया। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप, हेंस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें लिख देना है, मतलब कि हमने हेंस प्रूफ करके दिखा दिया है इसे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि चेक वेदर, तो आप क्या करो, सबसे पहले टेन कॉस ए इन सब की वैल्यूज़ को निकाल लिया करो जो भी हमें गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग, और जो चीज़ हमें गिवन ना हो पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ और जल्दी से कर लो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।